पानी रोका तो इसे जंगे इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाघा बॉर्डर, फजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तजारत फौरी बंद। भारतीय इकदामात यकतरफा, गैर मुनसफाना और गैर कानूनी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। सिख यात्री इस पाबंदी से मुस्तस्ना हो गए। भारतीय दिफाई मशीरों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल से होगा। सिंध-तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को जंगे इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना है, बुनियाद और गैर मुंतकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। कुलभूषण यादव की मौजूदगी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे के तहत भारत सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ की वफ़ाक़ी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने वाघा बॉर्डर को फौरी बंद कर दिया। वाघा के रास्ते हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल कर दिया जा रहा है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 48 घंटे तक वापस चले जाएं। भारतीय सफारती अमले की तादाद को 30 कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद किया जा रहा है। किसी भारतीय एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से बुरा हशर होगा। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश करे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने 1 मार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, नेवल और एयर अताशी और सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारत को सिंध-तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के जवाब में शिमला और दीगर पाक भारत मुआहदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला होने तक कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी। नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। सूबों से इत्तफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए तय करेंगे। मुल्की मफाद में नेक नियति के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और हमें अहम फैसला किया। तय हुआ कि बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की सख्त मजम्मत करते हैं। भारत ने जो इक़दाम उठाया वो गैर कानूनी, गैर इंसानी है। हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी। भारतीय एयरलाइन या भारतीय मलकियत की तमाम एयरलाइंस पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी। भारतीय एयरलाइंस को योमिया भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक की परवाज़ों के लिए योमिया करोड़ों के अज़ाफ़ी अखराजात करना होंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफ़ा परवाज़ों की योमिया तादाद 25 से ज़ायद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय परवाज़ों को 2 घंटों का इज़ाफ़ी वक्त और फ्यूल दरकार होगा।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की झूठी मालूमात पर मबनी मुहिम मुस्तरद। सेक्रेटरी खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात शुरका के साथ शेयर किए। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि इस किस्म के हरबे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत की है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठाए। कहा कि हमले के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थीं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी ने भी पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामी करार दिया। भारतीय फौज की नाकामी और ख़राब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामे तज्जिया ज़रूरी है। अवामी मफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत उतना पानी रखेगा कहाँ? हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं, मगर ये कोई सियासी मसला नहीं है। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय खातून ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। खातून ने कहा कि दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मोदी हुकूमत वक्फ बिल और दीगर मालूमात से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। भारतीय फौजी मोदी को सरेआम कोसने लगा। भारतीय फौजी ने नरेंद्र मोदी को खूब सुनाई। ये है भारतीय फौजियों की असल हालत। चिल्ला चिल्ला कर मोदी को फौजियों की हालत ज़ार पर तवज्जो न देने पर गालियां दे रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत बुखलाहट का शिकार। 1500 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर, कलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम में भारतीय फोर्सेस के घरों पर गैर कानूनी छापे। निहत्ते कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम का भारतीय फोर्सेस के गैर कानूनी और जारहाना इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय इंतहा पसंदों के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी तलबा पर हमले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी तलबा को हॉस्टल खाली करने पर मजबूर किया जाने लगा। भारत खिते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। रियासत जो भी कदम उठाएगी हम सब साथ खड़े होंगे। भारत पूरे खिते को बड़ी तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि भारतीय हुकूमत के इकदामात पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। नरेंद्र मोदी के इकदामात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। भारत ने एक तरफा मुआहदा मुअत्तल करके अपनी तबाही का दरवाज़ा खोला है। बांग्लादेश में भी भारत का असल चेहरा बेनकाब हुआ। वफाकी वज़ीर मुस्तफा कमाल ने कहा कि भारत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर तवज्जो हटाने के लिए ये इकदाम उठाया। सब जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी को फंड कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की मज़म्मत। कहा कि भारतीय हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय हुकूमत ने किसी भी जारहियत की कोशिश की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुल्क की सालमियत और कौमी मफाद के लिए सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक और सलाहियत रखता है। PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजुबान होकर खड़ी है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत। कहा सिंतास मुआहिदा किसी को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं। सिंतास दो मुल्कों के दरमियान नहीं, आलमी मुआहिदा है। हमें एक कौम बनकर भारतीय जारियत का मुकाबला करना है। पहले ही कहा था, भारत से कभी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। भारतीय जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अवाम की बड़ी तादाद मुजाहरों में शरीक हुई। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। मुजाहरीन का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ रैलियां। भारत के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से एथोपिया के सफ़ी डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान दो तरफ़ा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है। डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने हुकूमत पंजाब की तरक्की, हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। रूस का यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कैव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 9 अफराद हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। रूस ने यूक्रेनी दारुल-हुकूमत पर 11 बैलिस्टिक, 55 क्रूज मिसाइल और 145 ड्रोन्स के साथ हमला किया। यूक्रेनी हुकाम का 48 रूसी मिसाइलों और 64 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा।